आज की ये वीडियो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि मॉडल के साथ यदि हम बी लगाते हैं तो उसका क्या सेंस निकलता है। तो देखिए यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं विल बी से। तो मॉडल हो या कोई हेल्पिंग वर्ब हो, जब भी उसके साथ बी लगाते हैं वो सारी चीज़ हम देखेंगे और उसका अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज करेंगे। हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो किस तरह से हम बी को यूज करके अलग अलग सेंस निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको देखने में वर्ड एक जैसा लगे लेकिन उसका सेंस अलग होगा। वो आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है, विल बी। विल बी का मतलब लिख रखा है यहाँ पर होगा या रहा होगा। इसका मतलब ये है कि विल हमें बताता है फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। तो जहां पर भी विल आए सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अब जो भी बातें होंगी, जो भी चीज, जो भी सेंटेंस यहाँ पर बनेगा वो हमें फ्यूचर के बारे में बताएगा, भविष्य काल के बारे में बताएगा। अब ये होगा का मतलब है कि आने वाले समय में यानी कि भविष्य काल में कोई कहीं पर होगा, यानी कि उसकी पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करेंगे, उसकी अवस्था के बारे में बात करेंगे। दूसरा रहा होगा, इसका मतलब है कि कोई किसी काम को आने वाले समय में कर रहा होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर हम करेंगे कंटिन्यूटी वाली बात कि भाई किसी काम को कोई आने वाले समय में कर रहा होगा। तो यहां पर कंटिन्यूटी वाली बात और यहां पर हम उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने की कोशिश करेंगे होगा वाले सेंस से। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है विल बी, फिर आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। वो रहा होगा के हिसाब से अलग है और होगा के हिसाब से अलग है। तो जो होगा वाला है इसमें तो आपकी कोई वर्ब वगैरह नहीं आएगी, लेकिन रहा होगा काम की बात होगी यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपकी वर्ब आएगी। देखिए वह घर पर होगा। अब एक तो बात हम बोलते हैं अभी के लिए कि भाई वो इसी टाइम पर घर पर होगा। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने आपको विल और वुड में अच्छे से डिफरेंस बताया है तो जरूर जाकर उसको देखें। चैनल पर लेटेस्ट मिल जाएगी आपको, 3-4 वीडियो छोड़कर ही मिल जाएगी। वह घर पर होगा तो बोलेंगे ही विल बी एट होम। तो यहाँ पर देखिए किसी भी काम के बारे में बात नहीं है, तो ये हमें अवस्था के बारे में बता रहा है, पोजीशन के बारे में बता रहा है कि इस समय उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वो कहाँ पर होगा प्रेजेंट में। तो बोलेंगे ही विल बी एट होम। तो देखिए हमने विल बी के बाद होम का यूज किया है। एट होम मतलब उस जगह का नाम लिया है जिसके बारे में बात की जा रही है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो ही है, ये कहाँ पर होगा। अब इसके स्थान पर यदि स्कूल हो, वह स्कूल में होगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस होम को चेंज करके आपको यहाँ पर क्या कर देना है, स्कूल लगा देना है। समझ में आ गया? यदि बाजार में होगा तो यहाँ पर फिर से चेंज करके आपको मार्केट कर देना है। दुकान पर होगा तो शॉप कर देना है। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से जहां पर आप बोलना चाहते हैं आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक और देखिए, वह खेल रहा होगा। वह खेल रहा होगा, यहां पर ये क्या दिखाना चाहता है? यहां पर ये दिखाना चाहता है कि आने वाले समय में कोई क्रिया कंटिन्यूटी में होगी। कौन सी क्रिया होगी? खेलने वाली क्रिया कंटिन्यूटी में होगी कि अब से कुछ समय बाद खेलने का काम रेगुलर चल रहा होगा। मैंने आपको बताया था रहा होगा मतलब कंटिन्यूटी को दिखाएगा, तो रेगुलर चीज चल रही होगी। वहां पर हमें वर्ब लगानी पड़ेगी। वर्ब क्या है यहाँ पर? खेलना। खेलने में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे? ही विल बी प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा आने वाले समय में। समझ में आया? और यदि अभी की बात करें कि वो अभी खेल रहा होगा, उसको मैं आगे बताऊंगा जब इसका नंबर आएगा। राहुल पढ़ रहा होगा, तो ये बात की जा रही है फ्यूचर के बारे में, भविष्य काल के बारे में। तो बोलेंगे राहुल विल बी स्टडिंग। राहुल विल बी स्टडिंग, राहुल पढ़ रहा होगा। अब यहां पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, वो क्या है? अब मान लीजिए मैं इन हिंदी के जो ये वाक्य हैं इनको मान लीजिए मैं छुपा देता हूं। आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये मैंने छुपा दिए। अब आपके सामने इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है ही विल बी एट होम और ही विल बी प्लेइंग। अब आपको मैंने बताया था, आपने इंग्लिश के सेंटेंस में क्या देखा है? विल देखा है। तो विल से सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। किसका है? फ्यूचर का। फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। अब आपने देखा एट होम है, यानी कि यहाँ पर कोई काम नहीं है बल्कि होम के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इस ही का और इस होम का कोई ना कोई कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? अब यहाँ पर एट भी लगा हुआ है और विल के बाद बी भी है। बी का मतलब है होना। तो मतलब ही विल बी, वह होगा कहाँ पर? होम में, एट होम। इस तरह से समझ में आ गया? इस तरह से आपको जोड़ जोड़ कर बना लेना है।
ही विल बी प्लेइंग। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ही है और प्लेइंग है। प्ले से आपको समझ में आ गया, प्ले का मतलब है खेलना, और आईएनजी लग रही है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि कंटिन्यूटी वाली बात है। जब भी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी मतलब वो कंटिन्यूटी वाली बात के बारे में बात करता है। समझ में आ गया? तो मतलब कोई काम हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जो विल है, विल का मतलब आप जानते हैं फ्यूचर, और प्ले के साथ आईएनजी लग गई तो खेलने का काम, रेगुलरिटी के बारे में बात की जा रही है, फ्यूचर के बारे में। समझ में आ गया? इस तरह से अपने सेंटेंस को इंग्लिश में आपको समझना है। इसी तरह से नीचे वाला लिखा हुआ है, स्टडी के साथ आईएनजी लिखा हुआ है, मतलब पढ़ने का कार्य रेगुलर हो रहा होगा आने वाले समय में। राहुल के साथ, राहुल पढ़ रहा होगा। समझ में आ गया? इस तरह से आपको विल बी को समझना है, होगा या रहा होगा इन दोनों केसेस में। तो नेक्स्ट देखते हैं मस्ट बी। मस्ट का क्या मतलब है? मस्ट का मतलब अब तक आपने सीखा है जरूर या फिर आवश्यक, मतलब कोई चीज जरूरी होती है या फिर कोई चीज आवश्यक होती है, वहां पर आप मस्ट का यूज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल राइट है। तो अब देखिए जो मस्ट के साथ आप बी लगाएंगे इसका सेंस और मॉडल वर्ब की तरह निकलेगा। ये जो मे माइट मस्ट होते हैं ना, और मॉडल वर्ब की तरह सेंस निकाल देते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट बी, फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए वह पक्का घर पर हो सकता है। एक तो होगा कि वह घर पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है। आप थोड़ा कंफ्यूजन से में होते हैं जब आप खाली ये बोलेंगे वह घर पर हो सकता है, लेकिन जब आपने बोल दिया पक्का घर पर हो सकता है, पक्का, आप 100% श्योर हैं, आप श्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब जब ऐसी बात करो तो क्या बोलना है? बोलेंगे ही मस्ट बी एट होम। अब देखिए वह घर पर हो सकता है, आप यहाँ पर कुड का यूज भी कर सकते हैं, मे का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम पूरी श्योरिटी के साथ बोलते हैं यार 100% होगा, चाहे लठ बाज जाए पर वो घर पर ही मिलेगा, तो तब आपको मस्ट लिखना है। मतलब आपको क्या करना है? आपको अपनी ओर से पूरा पक्का बात बता देनी है, तो आपको मस्ट का यूज करना है। देखिए वह पक्का देख रहा होगा, वह पक्का देख रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि आपने पक्का बोल दिया। पक्का मतलब अब सामने वाला बंदा क्या समझे? सामने वाला बंदा ये समझेगा कि आपने 100% बोल दिया है अपनी तरफ से, कि भाई अब वो आप पर विश्वास कर लेगा, क्योंकि आपने अपनी ओर से बिल्कुल स्टैंप लगा के दे दिया है, मस्ट लगाकर। मस्ट का मतलब है आप जो भी काम बोलोगे उस पर आपने स्टैंप लगा दी। अब आप किसी से बोल रहे हो तुम्हें ये करना है, अब भाई उसने नहीं किया, अब आप बोल रहे हो तुम्हें पक्का करना है, तो तब आप उसमें मस्ट लगाकर बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो मतलब आपने अपनी ओर से स्टैंप लगा दी कि अब आपको करना ही करना है। अब वह पक्का देख रहा होगा। अब ऐसा आपने क्यों बोला? ऐसा हो सकता है कि भाई आप उसको कोई चीज़ देखते हुए छोड़ कर आए होंगे और अभी बिल्कुल 30 सेकंड हुए बाहर निकल के, और आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने उसे देखते हुए छोड़ा था, तो अभी पक्का वो देख रहा होगा, चलो देख कर चलते हैं क्या कर रहा है वो। समझ में आ गया? इस तरह के सेंसेस को आप इसमें निकालते हैं। ही मस्ट बी वॉचिंग, इस तरह से आप मस्ट का यूज कर सकते हैं होगा वाले सेंस में, जरूर या आवश्यक। नेक्स्ट है अच्छा एक और चीज देखिए, यहाँ पर आपने देखा एक में हमने लगाया है हो सकता है, एक में लगा दिया रहा होगा। होगा ये फ्यूचर में भी आता है, वुड में भी आता है, सकता है कैन में भी आता है, कुड में भी आता है। तो मतलब मैंने आपको बताया था मे माइट और मस्ट किसी के भी स्थान पर यूज हो जाते हैं उसकी पॉसिबिलिटी के लेवल को क्या करने के लिए? हाई और लो करने के लिए। ये बात मैं आपको हर बार बताता हूँ। नेक्स्ट है कैन बी। कैन बी का मतलब है हो सकते हैं और सकता है, मतलब हो सकते हैं या हो सकता है, ये दोनों ही कैन बी के द्वारा बन जाएंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन बी, फिर अदर वर्ड्स। हाँ, एक बात और आपको याद रखनी है कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जब आप बी लगाते हैं तो इसका आप पैसिव भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पैसिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। यदि आपको पैसिव वाली वीडियो चाहिए कि सर हमें मॉडल में पैसिव बनाना सिखाओ, तो कमेंट करके जरूर बोलें। अभी इसी वक्त कमेंट कर दें, कभी आप बाद में भूल जाएं। तो मैं जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट है वह घर पर हो सकता है। वह घर पर हो सकता है तो बोलेंगे ही कैन बी एट होम। अब देखिए यहाँ पर सकता है, कोई चीज़ कहीं पर हो सकती है, तो वहाँ पर हमने क्या बोल दिया? ही कैन बी एट होम। वह स्कूल में हो सकती है तो बोलेंगे सी कैन बी इन स्कूल। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया इन, सी कैन बी इन स्कूल, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये इन ही क्यों आया, यहाँ पर एट क्यों नहीं आया? तो देखिए जब आप किसी चीज़ के अंदर की बात करते हैं, हमने एक बोला है वह स्कूल में हो सकती है, तब तो हमने इन लगाना ही पड़ेगा। हम स्कूल के अंदर की बात कर रहे हैं, भाई स्कूल के अंदर क्लास में होगी, इसलिए हमने इन लगाया। हम यदि बोले वह स्कूल पर होगी, मतलब स्कूल पर खड़ी है, वह बस स्टॉप पर होगी, वह दुकान पर होगी, वह बाजार में, तो इन लगाना पड़ेगा। वह एयरपोर्ट पर होगी,
वह घर पर होगी, तो तब आपको क्या करना है, आपको एट का यूज करना है। जब आप एक पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, किसी छोटी जगह के बारे में बात करते हैं कि भाई उससे ज़्यादा वो छोटी नहीं हो सकती। अब जैसे आप बोलने लगो कि भाई वह महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र कोई छोटी जगह थोड़ी है, महाराष्ट्र तो बड़ी जगह है, तो फिर आपको इनका यूज करना है। अब आप बोलने लगो महाराष्ट्र के बस स्टैंड पर होगा, तब आपको एट का यूज करना है, क्योंकि बस स्टैंड से छोटा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। आपके घर में होगा, एट लगाना पड़ेगा। दुकान पर होगा, एट शॉप लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपको इन और एट लगाना है। प्रीपोजिशंस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको सिर्फ सर्च करना है प्रीपोजिशन बाय चिंटू सर या फिर प्रीपोजिशन बाय इंग्लिश विद चिंटू। आपको वहां पर प्रीपोजिशंस की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी हमारे चैनल के द्वारा बनाई गई हैं, और बिल्कुल सरल भाषा में मैंने वहां पर समझाया है। और एक चीज़ और, कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पर कैन के स्थान पर मे लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनको कैन के हिसाब से बनाकर दिखाया। आप बोल सकते हैं ही मे बी एट होम, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाकर परचेज करें। इनमें मैंने कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है और इसका प्राइस भी है, फ्री में नहीं मिलेगी। और हाँ, ये किसी के भी एड्रेस पर नहीं आएगी। पेमेंट के बाद आपको आपके ईमेल एड्रेस पर या फिर आपके जो व्हाट्सएप है उस पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया? और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, बिल्कुल होम स्क्रीन पर जहाँ चैनल होता है, जहाँ पर बैनर होता है, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखेगा। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो वहाँ से आप व्हाट्सअप करके हमें पूछ सकते हैं। दूसरा देखिए, यदि अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर करिए। बुक आपने करी है या नहीं करी है ये आपके ऊपर है, क्योंकि भाई ये पेमेंट वाली, इसमें आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारा ऐप है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें एक भी सिंगल पैसा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा, मतलब 1 रुपये की तो दूर की बात है। और इसमें भी कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर है। बस बात यह है कि ये फ्री में है, ये पेड है। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट, शुड बी। शुड बी का मतलब है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ काम कर रहा होना चाहिए, ये है शुड बी का मतलब। ये दोनों स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर अदर वर्ड्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हर जगह अदर वर्ड्स अदर वर्ड्स, तो ये देखिए यहाँ पर आपको अदर वर्ड्स को नहीं देखना, आपको देखना है शुड भी लगा दिया मैंने यहाँ पर। पहले आपने यहाँ पर कैन भी लगाया था, फिर मस्ट भी लगाया था, आपने विल भी लगाया था, तो मतलब सिर्फ ये चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। एक चीज आपने देखी गौर करके, तो इन चीजों को भी आप ध्यान में रखा करो। उसे घर पर होना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। तो आपने एक चीज देखी, हम हर जगह एक जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं और ट्रांसलेट कर रहे हैं अलग अलग मॉडल वर्ब से, तो आपको भी इसी तरह करना है। जिस दिन आप ऐसा सीख जाओगे, एक ही सेंटेंस को कई तरह से ट्रांसलेट करना, कई तरह से बनाना, अलग अलग सेंस में ट्रांसलेट करना, तो समझ जाना कि आप इंग्लिश के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब भी बात होगी कहीं पर होना, तो आपको वर्ब नहीं लगानी। जहाँ पर बात होगी रहा होना, रहा होना चाहिए, रहा होगा, रहा हो सकता है, इस तरह की होगी, तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। नेक्स्ट है वुड बी। ये है, मैंने आपको इसको और विल को एक साथ समझाया था जब मैंने इनमें कंपैरिजन करवाया था आपको, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। विल बी और वुड बी, इन दोनों का सेंस देखने में एक जैसा है। यहां पर है होगा, रहा होगा। अब मैं आपको एक बार विल बी को दिखा देता हूं। देखिए, यही तो समझा था हमने। विल बी का मतलब क्या है? होगा, रहा होगा। गौर से देख लो, विल बी का मतलब है होगा और रहा होगा। और यहां पर देख लो वुड बी का, होगा और रहा होगा। मतलब दोनों का देखने में सेंस, मतलब देखने में जो वर्ड है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। क्या डिफरेंस है? जो विल था मैंने आपको बताया था वो यूज होगा भविष्य काल के लिए, फ्यूचर के लिए। वुड बी सिंपल सेंटेंस में यूज होगा प्रेजेंट के लिए। कब के लिए? प्रेजेंट के लिए। स्ट्रक्चर सिर्फ बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपको विल के स्थान पर वुड का यूज करना। देखिए, वह घर पर होगा, ये बात मैंने आपको विल में बताई थी फ्यूचर के लिए कि आने वाले समय में वो घर पर होगा। लेकिन यहां पर ये जो घर पर होगा, ये आने वाले समय के बारे में बात नहीं है, ये बात है अभी की। मेरे बोलते टाइम वो घर पर होगा। मान लीजिए आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका भाई कहां पर है, मैंने बोल दिया वह घर पर होगा, जाकर देख लो, वह घर पर होगा। तो मतलब मैंने कब के लिए बोला है? फ्यूचर के लिए थोड़ा बोला है, अभी के लिए बोला है कि भाई अभी घर पर होगा, जाकर देख लो। तो मतलब ये हमें फ्यूचर के बारे, मतलब प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है।
तो ही वुड बी एट होम है, घर पर होकर जाकर देख लो। अब कुछ बार कई बार ऐसा होता है कि भाई आपकी जो बुक है, आपका चश्मा है, आपको मोबाइल है, ये सारी चीज़ें कई बार ऐसा होता है आपको मिलती नहीं है, और आप बोलते हैं भाई कहाँ पर, भाई मेरे चश्मा कहाँ पर है। आपके घर वाले क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो आपका चश्मा है, चश्मे को लिखेंगे आगे, फिर लगाएंगे वुड बी। तो मतलब वुड बी बोलने का मतलब है वो अभी के लिए बोल रहे भाई वहां पर होगा, जैसे कि इट वुड बी देयर, वह वहां पर होगा, इस तरह से, या फिर वहां पर हो सकता है। मतलब ये प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है, समझ में आ गया। आप चाय पी रहे होंगे, यू वुड बी ड्रिंकिंग टी। अब यहां पर ये हमें ये भी प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। कैसे? आपने अपने मामा के लड़के को, बुआ के लड़के को रिश्तेदारी में कहीं पर कॉल मिला दिया भाई, टू टू करके आवाज चलेगी, उस आपको आवाज आ रही है, मतलब चाय पीने की चुस्की लेते हैं आवाज आती है चुचर चुचर की, तो आपने बोला कि भाई आप चाय पी रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो वो बोलेगा हाँ। तो मतलब आपको पक्का नहीं पता, आपने देखा नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा लग गया कि भाई उसकी आवाज से, बैकग्राउंड नॉइज से आपको अंदाजा लग गया, तो आपने बोला यू वुड बी ड्रिंकिंग टी, आपके चाय पी रहे हो। अब आप वुड नहीं लगाना चाहते तो मैं लगा दीजिए, यू मे बी ड्रिंकिंग टी, शायद आप चाय पी रहे हैं, यू माइट बी ड्रिंकिंग टी, शायद आप चाय पी रहे हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इनको चेंज करके बोल सकते हैं। एक और देखिए, आप तैयारी कर रहे होंगे, यू वुड बी प्रिपेयरिंग। समझ में आ गया? मे बी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू मे बी प्रिपेयरिंग। तो इस तरह से आप वुड बी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड बी। कुड बी के दोनों सेंस हैं, हो सकती है और सकती थी, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया है जब भी कुड पढ़ाया है कि कुड का यूज हम प्रेजेंट पास्ट दोनों में करते हैं। हो सकता है कि आज तक आपने सीखा हो कि भाई कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं, जी नहीं। अगर आप ऐसा ही रहोगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको अधूरा ज्ञान होगा। हो सकती है या हो सकती थी, प्रेजेंट में हम इसका यूज करते हैं जब हमें कैन की पॉसिबिलिटी को कम करना हो। अभी कैन तो अपने आप में पूरा मजबूत सेंटेंस बोलेगा, मैं यह कर सकता हूं, मतलब वो उसने अपनी पूरी एबिलिटी आपको दिखा दी कि भाई मेरे अंदर ये एबिलिटी इस काम को करने की। समझ में आ गया? लेकिन जब आपको थोड़ा डाउट हो अपने ऊपर, आपको ऐसा लगता है यार मैंने बोल तो दिया है, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आप बोलोगे कुड। कुड का आप यूज कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो आपके सामने ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कुड बी अदर वर्ड्स, यह खराब हो सकता है, तो बोलोगे इट कुड बी बैड, इट कुड बी बैड। आप यहाँ पर बैड के स्थान पर और भी जो खराब के लिए यूज किए जाते हैं वर्ड्स, जैसे कि डैमेज, स्पॉइल, इन सब का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ हो सकता है, तो बोलोगे ही कुड बी हेयर। अब मैंने आपको बोला था कि भाई आपके घर वालों का फोन खो गया, चश्मा खो गया, खोया नहीं है, घर में गुम हो गया, मिल नहीं रहा ढूंढे से। अब आप बोलोगे कि भाई वो यहाँ हो सकता है। अब देखिए हमने ही यहाँ व्यक्ति के लिए यूज किया है, लेकिन आपको ही के स्थान पर इट का यूज करना पड़ेगा, या फिर आप जो चश्मा वगैरह है, जो भी चीज़ आपकी गुम हुई है, उसका नाम यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने लिख दिया इट। इट कुड बी हेयर, भाई हाँ हो सकता है, यहाँ पर देख लो। इस तरह से समझ में आ गया? पक्का नहीं पता, अगर आपको पक्का पता है तब तो आप अलग यूज करोगे, लेकिन जब आपको पक्का नहीं पता होता तब आप कुड का, मे का, माइट का, वुड का, इन सब का यूज करते हैं। मे का मैं बहुत बार, मतलब शुरू से ही मे के बारे में बात कर रहा हूं, तो मे को भी देख लेते हैं। मे का मतलब होता है शायद, यानी कि जब पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी मीडियम सी हो, मतलब आपको पक्का ऐसा भी लगता हो कि हो भी सकता है, ऐसा भी लगता नहीं भी हो सकता है, मतलब आप बीच में अटके हुए हैं, 50% सा एकदम, मतलब आपका माइंड काम कर रहा है, तब आपको मे का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, मे बी अदर वर्ड्स, शायद वह दुकान पर हो सकता है, तो बोलो ही मे बी एट शॉप, ही मे बी एट शॉप, शायद वह दुकान पर हो सकता है। शायद वह जा रहा होगा, तो बोलेंगे ही मे बी गोइंग, ही मे बी गोइंग, मतलब आपको अब पक्का नहीं पता है, अब आप बीच में अड़झे हुए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? तब आपको इनका यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट है माइट। माइट का मतलब है मे से कम संभावना, काम वही होगा जो मे काम करेगा, वही काम ये करेगा माइट, लेकिन संभावना होगी थोड़ी सी मे से भी कम। मतलब आपको जब ऐसा लगे ना कि भाई बोल तो रहा हूं बिल्कुल, मतलब मैं अपनी ओर से तो श्योर नहीं हूं, पर ही माइट भी देयर, वह वहां पर हो सकता है, पर मैं श्योर नहीं हूं, तो मतलब तब आपको माइट का यूज करना है। देखिए शायद ही वह घर पर हो सकता है, ही माइट बी एट होम, ही माइट बी एट होम। शायद ही वह खेल रहा होगा, तो बोलोगे ही माइट बी प्लेइंग। अब यहां तक आपने एक चीज तो सीख ली है। क्या चीज सीखी है? कि जब भी मॉडल वर्ब के साथ बी लगेगा तो सिर्फ दो ही सेंस निकलेंगे, या तो किसी के कहीं पर होने की बात होगी, या फिर कोई किसी काम को कंटिन्यूटी में दिखा रहा होगा, कर रहा होगा, तो मतलब ये दो ही सेंस निकलते हैं। इस तरह से आपको माइट को समझना है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। कमेंट करके आंसर बताना है
कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। और ऐप का लिंक और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।